वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है स्काल्प। स्काल्प एक ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर में भी आ सकता है। अभी तो पैटर्न बदल चुका है, इसलिए एक 7 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट नोट के अंदर, या अगर से लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्काल्प लिखना पड़ेगा। स्काल्प का ब्लड सप्लाई और स्काल्प का नर्व सप्लाई। तो आज हम देखते हैं कि हम स्काल्प अगर से हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, तो हम स्काल्प को कैसे देखेंगे। तो स्काल्प स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्काल्प की डेफिनेशन क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए कि स्काल्प क्या है। स्काल्प एक कवरिंग है जो हमारे क्रेनियल को वो कर रहा है। क्रेनियम किसे कहेंगे, जो भी हमारी स्कल है, स्कल बोन, उसको कवर कर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड एज द स्काल्प। तो ये स्काल्प की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अगर से हम इसे अच्छे अल्फाज में कहेंगे, व्हाट इज़ द स्काल्प। स्काल्प इट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट फ्रॉम द स्काल्प। अब हम देखेंगे कि स्काल्प का एक्सटेंट कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ स्काल्प के अंदर देखेंगे तो एंटीरियर साइड यानी आई की तरफ, फेस की तरफ जो एरिया है ना, स्काल्प कहाँ से होता है सुप्रा ऑर्बिटल मैं आपको बतलाऊँगा। ये हमारा आई है। आई जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द आई। और इसके ऊपर ये जो आईलिड दिख रही है ना, यही रीजन को हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। और यहाँ से हमारे स्काल्प का एक्सटेंट है, यानी एंटीरियरली स्काल्प इट एक्सटेंड फ्रॉम सुप्रा ऑर्बिटल रीजन टू द, यहाँ पर जो हमारी होती है ना स्काल्प का, यहाँ पर होगा एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। अगर से आप पीछे हाथ लगाएंगे तो आपको एक प्रोट्रूबेंस दिखेगा, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। तो वो पोस्टीरियरली कहाँ पर है, वहाँ पर है, और वहाँ पर होते सुपेरियर न्यूकल लाइंस। ये हो गया हमारा स्काल्प का एक्सटेंट। अब स्काल्प के अंदर हमारे आती है लेयर्स, कुछ लेयर्स आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेयर्स याद करने की जो मैं ट्रिक बतलाऊँगा वो बहुत ईजी है। अगर से आप मेरी ट्रिक को अगर से यूज़ करेंगे ना, तो आपको चुटकियों में, सबसे पहले देखिए स्काल्प जो नाम है, स्काल्प से ही आप याद कर सकते हो। स्काल्प सबसे पहले आप देखेंगे स्किन आ गई, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू शीट। उसके बाद ए से आ जाएगा अपोन्यूरोटिक लेयर, एल से आ जाएगा लूज एल्यूलर टिश्यू, और पी से आ जाएगा पेरिक्रेनियम। स्काल्प के 5 लेयर होते हैं, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। स्काल्प के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है, जो कि अपनी होती है स्किन का जो फीचर है ना, स्किन का, वो आप सिर्फ इतना ही लिख कर भी आ जाएंगे ना हेडिंग के अंदर, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए स्किन के अंदर क्या रहेंगी, कॉमन बात है, स्किन के अंदर रहेंगे सेबेशियस ग्लैंड। उसके बाद हमारी आती है कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी सेकंड लेयर है, उसके अंदर गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इसके अंदर 2 हमारे मसल्स होते हैं, एक होती है फ्रंटालिस मसल और दूसरी होती है ऑसिपिटैलिस मसल। आप देखिए यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। फ्रंटालिस यानी फ्रंटल में जो फ्रंटल फोरहेड होती है ना, वहाँ पर होती है हमारी फ्रंटालिस मसल, और पीछे होती है ऑसिपिटैलिस मसल। और याद रखिए, फ्रंटल मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और ऑसिपिटल को करती है ऑरिकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये हो गया हमारा स्काल्प की सेकंड लेयर। बस इतना भी लिख दोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्काल्प की थर्ड लेयर। स्काल्प की जो हमारी थर्ड लेयर होती है ना, वो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है भाई, छोड़ दो ये। अगर से आपको स्काल्प की थर्ड लेयर के बारे में कुछ नहीं पता ना, छोड़ दो। स्काल्प की जो थर्ड लेयर होती है ना, वो फ्रीली मूवेबल, पहला फीचर हो गया। सेकंड फीचर क्या रहेगा, स्काल्प की थर्ड लेयर को हमने क्या कहा, एपोन्यूरोटिक लेयर कहा। तो खाली कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर हमें सिर्फ है ना इसका वो लिख देना है, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है। और मैं आपको ये भूल गया कि स्काल्प का जो लेटरली होता है ना, लेटरल साइड में जो स्काल्प का जो वो रहेगा एक्सटेंशन, वो सुपेरियर टेम्पोरल लाइंस तक रहेगा। ये हो गया हमारा थर्ड लेयर भी हो गई। अब चौथी लेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर से देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी है, उसके अंदर बचपन होती है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। जवानी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जवानी के जैसी समझ लीजिए यहाँ पर चौथी लेयर होती है। क्यों होती है, अब इम्पॉर्टेंट है, कुछ तो फीचर होगा ना भाई कोई बंदा है, अगर से वो बंदा ख़ास है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर है, इसीलिए वो ख़ास है ना। तो ये चौथी लेयर के अंदर होती है हमारी इमिजरी वेन। अब आप कहोगे इमिजरी वेन क्या है, तो सबसे पहले बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, छोड़ दीजिए डायरेक्ट आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखिए। इमिजरी वेन, वेन्स विच कनेक्ट दी एक्सटर्नल वेन्स। एक्सटर्नल जो वेन्स होता है ना,
एक्सटर्नल वेन्स टू द इंटरनल ड्यूरल वेनस साइनस। अब बोलेंगे क्या बोल दिया भाई तूने, समझ में नहीं आ रहा। बोले अरे भाई इमीजरी वेन ऐसा समझ लो, बाहर की वेन है और दिमाग के अंदर जो भी वेन होती है, दिमाग बोले तो क्रेनियम के अंदर जो भी वेन्स होती है, वो दोनों वेन्स को कनेक्ट करने वाली वेन्स को अपन बोलेंगे इमीजरी वेन। तो ये जो इमीजरी वेन्स होती है ना, वो कौन सी लेयर में होती है, वो कौन सी लेयर में रहती है बोले तो चौथी लेयर के अंदर रहती है। हो गया ख़त्म। क्या हार्ट था इसके अंदर, चौथी लेयर, इसलिए इसको क्या बोलते मालूम क्या, डेंजरस एरिया बोलते और डेंजरस लेयर बोलते। क्यों बोले तो इसके अंदर अपनी इमीजरी वेन्स रहती। पांचवी लेयर बोले तो पेरिक्रेनियम जैसी चेंगा। सपोज़ क्या करेंगे, अब देखिए अपना टखला है, टखला बोले तो क्रेनियम की बात कर रहा हूँ मैं। क्रेनियम के ऊपर जो थिन लेयर रहेंगी ना, उसी हम कहेंगे पेरिक्रेनियम। इट इज़ कॉल्ड एज द पेरिक्रेनियम। और अगर से आपको स्काल्प का कुछ आ गया तो आपको ये फिगर बनानी है, बहुत ईजी फिगर है, ये फिगर बनानी है। देख रहे हैं, स्किन विथ हेयर, सुपरफिशियल, फेशियल विथ ब्लड वेसल्स, ये बहुत ईजी है भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर यूनिवर्सिटी में आ गया ना, आप इजीली कर लोगे, ईजी फीसी हो जाएगा। और ये हमारा है इसका, ये हम बाद में देखेंगे। ये मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी भी डाला है आपके यूट्यूब के वीडियो पर, तो उसे भी आप देख लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। अभी तो मैं ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़े दिनों के बाद जैसे मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो गए, हम कैमरे के सामने आकर भी वीडियो बनाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। और आपको पूरा एनाटॉमी हम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर का भी कंप्लीट करेंगे। तो आप सेकंड ईयर में एनाटॉमी नहीं होता है, सॉरी गाइस। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम होंगे ना, कुछ सितंबर में ख़त्म होंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा और ऐसे मैं एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत कर लूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।